students, I am Dr. Renuka Verma, Assistant Professor at Biani Group of Colleges. Today we have discussed about ORANs on behalf of gurukpo.com. ORANs एक्चुअली क्या होते हैं, शायद बहुत कम लोग जो हैं वो सभी लोग इस बात से अनजान हैं कि ORANs एक्चुअली क्या होते हैं। ORANs वर्ड जो है संस्कृत की अरण्या वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग होता है फॉरेस्ट या जंगल। तो एक्चुअली वो छोटे जंगल की पेचेस जो कि किसी देवता के नाम पर सिक्योर कर लिए जाते हैं, उन पेचेस को हम ORAN कहते हैं। तो किसी भी ORAN को डिस्कवर करने के लिए एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत होती है, या किसी भी जंगल के हिस्से को हम कैसे एक ORAN में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ लोकल लोग एक सेरेमनी आयोजित करते हैं जिसे हम दूध जल या केसर छाटा कहते हैं। इसमें हम गंगा जल या फिर केसर के दूध को एक किसी बर्तन में लेकर के किसी जंगल के हिस्से के ऊपर जब उसका छींटा दिया जाता है या किसी पर्टिकुलर हिस्से पर उसको पोर कर दिया जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि जितने हिस्से पर उन्होंने गंगा जल या केसर का जो दूध है उसका छिड़काव किया है या उसको पोर किया है, वो कंप्लीट जो हिस्सा है वो एक ORAN में कन्वर्ट हो गया है। ये ORAN जो है वो किसी पर्टिकुलर लोकल देवता के नाम पर हो सकता है या किसी पर्टिकुलर संत के नाम पर हो सकता है। कभी कभी ये ORANs जो हैं एक से अधिक देवता के लिए भी डेडिकेट किए जाते हैं। सिर्फ हम राजस्थान की बात करें तो अकेले राजस्थान में ही 25,000 ORANs प्रेजेंट हैं, जो कि 60,000 हेक्टेयर एरिया को कवर करते हैं, और उसमें से भी 5,370 स्क्वायर किलोमीटर्स पर अकेले थार डेजर्ट में प्रेजेंट ORANs हैं। सबसे बड़ा जो ORAN है वो भादरिया डिस्ट्रिक्ट के जैसलमेर में प्रेजेंट है, और इसके अंदर अभी तक अगर हम बात करें सरिस्का नेशनल पार्क में सरिस्का नेशनल पार्क के आसपास लगभग 300 ORANs जो हैं वो अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और अभी डिस्कवरी चल रही है। और हम एक और इम्पॉर्टेंट ORAN की बात करें तो इसे हम कहते हैं ORANs ऑफ बिश्नोईज, जो कि राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। इस ORAN को बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था वो ये था कि उस एरिया के अंदर ब्लैक बक और खेजड़ी, इन दोनों की ही क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो वहाँ के बिश्नोई पीपल्स जो हैं उन्होंने इनके प्रोटेक्शन के लिए एक ORAN क्रिएट किया, जिसे कि ORANs ऑफ बिश्नोई कहा जाता है। अब ORANs क्या हैं ये तो हमें पता चल गया। तो अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि ORANs को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। यहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो फिर हमें किसी देवता के नाम पर किसी ज़मीन को बुक करने की ज़रूरत क्या है, किसी ORAN को बनाने की ज़रूरत क्या है। तो उसके कुछ फोकस है, यानी कि ORAN क्यों बनाए जाते हैं। उसमें फर्स्ट है रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि हर एक जो ORAN है वहाँ पर हमेशा ही पूजा करवाई जाती है। और वो पूजा कहाँ करवाई जाती है, एक छोटा सा मंदिर वहाँ बना दिया जाता है या कोई पत्थर वहाँ रख दिया जाता है और उस पत्थर को उस लोकल देवता का नाम देकर के वहाँ कंप्लीटली पूजा की जाती है। पूजा से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इस पॉजिटिव एनर्जी से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा ही अच्छा रहता है। उसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं ORANs जो हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने एक एरिया बना दिया और उसको नाम दे दिया कि ये देवभूमि है या देवबानी है, यहाँ पर किसी देवता की पूजा की जाती है और उसको हमने छोड़ दिया। नहीं, वहाँ पर एक कंप्लीट मैनेजमेंट होता है, जो उस मैनेजमेंट में वो सभी लोग रहते हैं जो कि उस ORAN को मैनेज करते हैं। तो वो जो लोग हैं वहाँ पर मीटिंग करते हैं, और वो जो मीटिंग होती है वो किसके रिगार्डिंग होती है। वो मीटिंग होती है कि अभी किस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स हमें उगाई जानी चाहिए, कौन कौन सा लाइफ स्टॉक जो है जिनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, और इस ORAN को हमें कैसे मैनेज करके चलना है। तो ये जो मीटिंग्स है वो वहाँ के मैनेजमेंट के लोगों और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बीच में की जाती है, ताकि कि वहाँ के जो लोग हैं वो उस चीज़ के अंदर हेल्प कर सकें। उसके अलावा हमेशा ये जो ORANs हैं वो कुछ स्पेशल सेरेमनीज़ कराते रहते हैं, जैसे कि मेला जिसे हम कहते हैं। उन सेरेमनीज़ में क्या होता है, जितने भी लोग हैं चाहे वो वहाँ पर ORAN के अंदर रह रहे हैं या ORAन के आसपास के एरिया के अंदर रह रहे हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर पूजा होती है, वहाँ पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं। वो सारी चीज़ें होने के साथ साथ वो लोग जो हैं जिस देवता के नाम पर उस ORAN को बनाया गया है उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ जो उन्होंने उस ORAN को बनाने के पीछे जो रीज़न था उस रीज़न को वो बार बार याद करते हैं कि हमें इस ORAN को हमने क्यों बनाया है और क्या
वो जो रीज़न था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, या हे देवता हम उस रीज़न को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये जो ऑरांस हैं, जाहिर सी बात है ऑरांस जो हैं वो फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, तो जब वो फॉरेस्ट में प्रेजेंट है तो वहाँ के जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो भी क्रॉप्स उन्होंने उगाई है या जो भी वो चीज़ें वहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए रख रहे हैं, उन चीज़ों में वो बाहर की किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते, यानी कि जैसे कि ऑर्गेनिक खाद वो लोग यूज़ करते हैं या जो भी नेचुरल वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसलिए ये जो ओरांस है एक मेन साधन हो सकता है किसी भी या ओरान के आसपास जितने भी एरिया प्रेजेंट हैं उनको फूड प्रोवाइड कराने का, वुड प्रोवाइड कराने का और मिल्क प्रोवाइड कराने का। क्योंकि जब ओरान जब डिसाइड हो जाते हैं तो एक चीज़ और डिसाइड हो जाती है कि उस एरिया में ना तो किसी एनिमल का शिकार किया जाएगा, ना ही उस एरिया में किसी प्लांट या ट्री को काटा जाएगा। तो जब प्लांट और ट्री नहीं कटेंगे, एनिमल्स नहीं कटेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनकी डाइवर्सिटी बहुत रिच होगी। तो ये जो एरिया है वो हमेशा ही पॉजिटिविटी दिखाते हैं और हमेशा ही उसके आसपास की एरिया को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा एक और रीज़न है कि भाई ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं, उसको ओरान का नाम देने की क्या ज़रूरत है। तो जब हम किसी लोकल देवता के नाम पर किसी चीज़ को बुक कर देते हैं या हम ये कह देते हैं कि पर्टिकुलर देवता जो हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं और उन्हीं की ये जगह है, तो जो लोकल एरिया के लोग हैं वो कभी भी उस जगह को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक डर होता है कि अगर हम यहाँ से पेड़ काटेंगे या यहाँ पर हम किसी एनिमल का शिकार करेंगे तो जो वो देवता है वो वहाँ पर विनाश ले आएगा। कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ नेचुरल कंडीशंस की वजह से कुछ आपदाएं आती हैं और लोग उनको देवताओं के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये जो डर है इन ओरान को कंप्लीट मैनेज करने के लिए रहता है। इसके अलावा ओरांस जो हैं वो हमेशा ही क्रॉप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए आज हमने ये सीखा कि ओरांस एक्चुअली क्या होते हैं और क्या ज़रूरत है हमें ओरान बनाने की। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and stay tuned to guruKPO.com. Thank you.